नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी हैं एंड आगे की रणनीति। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो आज के इनका परफॉर्मेंस 24,471 के लेवल पे बाजार क्लोज हुआ है। 112 पॉइंट्स की गिरावट शुरुआत वर्सेस क्लोजिंग, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। रही बात दोस्तों आज के अगर मार्केट का हाल अगर देखें तो देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ से प्रेशर देखने को मिला। इवन जाइंट कहने वाली मार्केट में जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसमें भी 0.60 या 50% के आसपास की गिरावट। इसी के साथ दोस्तों अगर बाज़ार की अगर कुछ एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है बाज़ार के बारे में, और वो है ग्लोबल कंसर्न। अब दोस्तों इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ऑयल मार्केट को देखते हैं। तो ऑयल मार्केट तरफ अगर हम ध्यान दें तो फिलहाल $88.12 के करीब है। चेंज की अगर बात करें तो 0.46% के करीब है। हालांकि सिचुएशंस देख सकते हैं थोड़ी बहुत कह सकते हैं ग्लोबल कंसर्न की तरफ से है, जहां पे ज़्यादातर बात हो रही है देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ट्रैफिक है या उस पैसेज के माध्यम से किसने और कितने वेसल्स पास होते हैं। फिलहाल अगर इससे पहले की अगर बात करें तो लगभग ये आंकड़ा नंबर ऑफ्स में देखें तो कह सकते हैं लगभग 400-500 से भी ज़्यादा थे। इवन अगर बात करते हैं आज के दिन के हिसाब से तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं 6 वेसल ही मंडे के दिन पास हुए हैं। ईरान टॉक की बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी भी कहूँगा बातचीत इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस आप कह सकते हैं। लेकिन कंसर्न पॉइंट तो दोस्तों बाज़ार का जो है फिलहाल सबसे पहला वो है ऑयल मार्केट। सेकंड पॉइंट है इसी ऑयल मार्केट में जो तेज़ी हुई है इसके पीछे का रीज़न है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब दोस्तों अगर स्ट्रेट ऑफ पे फ़िलहाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है एंड वो फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अभी फ़िलहाल इस तरीके से किया गया है कि जो पैसेज के माध्यम से शिप्स मूव ऑन कर रही है वो बहुत ही स्लो है। उनके नंबर्स की अगर बात करें शिप्स की जो क्रॉस करती है वो भी काफ़ी कम है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि लगभग मात्र 6 शिप्स जो है वो अभी तक गुजरी है। अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ ईरान एंड यूएस की डील को लेके तो कह सकते हैं पीस अरेंजमेंट को लेके डील के बिहाफ पर बहुत ही कह सकते हैं कम दूरी रह गई है, बहुत ही क्लोज टू, और हो सकता है बहुत जल्द ये डील भी हमें देखने को मिली। फिलहाल डील को लेके बातें तो ठीक ठाक ज़रूर हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट को लेके, फ़िलहाल यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड अभी हमें फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली दोस्तों कह सकते हैं ओमान एंड ईरान के बीच में भी बातचीत चल रही है। रीज़न बीइंग क्या है दोस्तों, कह सकते हैं एक फ्लैग पनामा फ्लैग लगा हुआ शिप जो है उस पर अटैक हुआ है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कह सकते हैं उसी पैसेज के थ्रू ही हुआ है। मिसाइल से अटैक हुआ है और इसमें लगभग 3 बंदे की जान भी जा चुकी है, और ये शिप जो है इन द बब अल मंदीब स्टेट इन द रेड सी की तरफ में था, जहाँ पे इस पर मिसाइल से अटैक हुआ है। अब इस चीज़ को लेके ओमान बातचीत कर रहा है ईरान से कि इसका क्या मसला है या फिर ये अटैक को लेके क्या कंसर्न रहेगा दोनों पक्ष की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें यूएस मार्केट, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी खासी रिकवरी 98 पॉइंट्स के आसपास की जंप है। और ये जंप भी किस वजह से है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूएस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, और वो स्टेटमेंट कह सकते हैं यूएस के बिहाफ पर है। जितने भी इस युद्ध में मारे गए हैं सैनिक यूएस के, उस बिहाफ पर कंपनसेशन मांगा जा रहा है ईरान से। अब इस न्यूज़ की वजह से कह सकते हैं बाज़ार में तेज़ी, एक तरफा तेज़ी आप कह सकते हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा तेज़ी नहीं है कि ये बाज़ार को पूरा ही अपलिफ्ट कर दे, लेकिन इस बात का असर तो ज़रूर हुआ है। फिलहाल पॉइंट्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं अपसाइड मूवमेंट भी है और 91 पॉइंट्स के आसपास की जंप भी है। नेक्स्ट दोस्तों कवर करते हैं इंडियन डोमेस्टिक्स लेवल के मार्केट के लिए। फिलहाल यहाँ पे क्या चीज़ें हैं तो देख सकते हैं मणिपुरम फाइनेंस कंपनी के Q1 के नंबर्स आ चुके हैं, तो प्रॉफिट जो है अच्छा खासा जंप हुआ है, 4x तक जाता हुआ देखने को मिला है। कंपनी तक से फिलहाल जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जिसकी वैल्यूएशन 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली है पर इक्विटी शेयर्स। यहाँ अगर चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें तो देखने को मिलेगा
रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 584 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, जो कि अभी की बात हो रही है, एंड कंपेयर की अगर बात करें कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 138 था। तो कह सकते हैं अच्छा खासा जंप कंपनी के प्रॉफिट्स में है। तो मनोपटन फाइनेंस की अगर बात करें तो इस पर भी ध्यान रखें, एक तरीके की एनबीएफसी कंपनी है। और रही बात दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा छोटा स्टॉक है और इसलिए भी मार्केट में स्टॉक जो है थोड़ा वॉलेटाइल भी है। करेंटली दोस्तों अगर नंबर को अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने नंबर्स किस तरीके से प्रेजेंट किए हैं। प्रॉफिट्स भी हमारे ज़रूरी है, इसके साथ साथ कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी भी ज़रूरी है। सेल्स के मामले में अगर देखें तो फिलहाल है 3034, क्वार्टरली बेहतर, ईयरली भी आप देख सकते हैं बेहतर। बात करते हैं प्रॉफिट्स के बारे में, तो प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 585 करोड़, लास्ट टाइम 405, एक साल पहले 132। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही सेगमेंट में काफ़ी बेहतर है। जिनके पास भी है ध्यान रखें, नज़र रखें। और सबसे खास बात क्या है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो कि इंक्रीज़ हुई है जून कैटेगरी में, 31 था पहले, अभी आप देख सकते हैं 41.66। वहीं FIs 22.30 और DS भी अच्छी होल्ड रखता है जो कि 14.85% के करीब है। ध्यान रखें, स्टडीज़ पे ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आर्मिनल, रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक। क्वार्टर 1 के नंबर्स इसके भी डिक्लेयर हो चुके हैं। प्रॉफिट देख सकते हैं 19%, रेवेन्यू भी लगभग 11% ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। डिटेलिंग के रूप में अगर चीज़ों को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं। PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 159 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून कैटेगरी में, जो कि एक साल पहले 134 था। तो ग्रोथ तो ज़रूर है, इसी के साथ रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें टोटल इनकम भी इंक्रीज़ हुए हैं 4462 करोड़, जो कि पहले था लगभग 4136 करोड़। तो अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ है। और एक्सपेंस भी अगर बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है 4244, जो पहले था लगभग 3972। स्टडी करें इस पर प्रॉपर तरीके से चीज़ें, ताकि आगे आने सेशंस में कंपनी क्या परफॉर्म करती है उसके बारे में जज कर पाए। तो आज के दिन की अगर बात फिलहाल तो 229 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.63% के आसपास का कह सकते हैं गिरावट है। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 5 साल में इसने 673% का रिटर्न दिया है। तो स्टडी ज़रूर बनती है, बिना स्टडी किए किसी भी तरह की पोजिशन में अपनी पोजीशंस ना बनाएं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कैंस टेक को लेके, मार्केट में अगर देखें तो कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में बात हो रही है। फिलहाल ग्लोबल प्लेयर के रूप में PCB एक तरीके का सेगमेंट है, प्रोडक्शन को लेकर अगर देखें तो लॉन्च किया गया है। यहाँ दोस्तों ये कंपनी एक तरीके से लीड करेगी और इसी बिहार पे ग्लोबल प्लेयर के रूप में भी आगे हमें देखने को मिलेगी। PCB जो है मैन्युफैक्चरिंग, वो अभी फ़िलहाल बहुत ही फोकस पॉइंट के साथ है। सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके साथ जो भी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है PCB बोर्ड मेकिंग के रूप में, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा भविष्य है। तो ध्यान रखें, इसमें इस कंपनी को लेके बहुत सारी चीज़ें हमें अब फर्दर इंक्रीज़ होती नज़र आएंगी। थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ज़रूर आगे आपको बढ़ना चाहिए। लेकिन स्टडी भी ज़रूरी है, बिना स्टडी किए किसी भी तरीके का पैटर्न फॉलो ना करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो गोल्ड सेगमेंट, ध्यान रखें गोल्ड और सिल्वर दोनों सेगमेंट पर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिलेगी। फ़िलहाल देख सकते हैं सरकार की तरफ से कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। गवर्नमेंट कलेक्ट 10,463 करोड़ फ्रॉम दी हायर गोल्ड सिल्वर इम्पोर्ट ड्यूटी। ये एक तरीके का कह सकते हैं सरकार के खाते में है, लेकिन कंपनी के हिसाब से अगर देखें तो परफॉर्मेंस गोल्ड सेगमेंट का काफ़ी बेहतर है। ये सिर्फ प्योर गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ज्वेलरी सेगमेंट, लाइफस्टाइल सेगमेंट को लेकर तो बहुत सारी कंपनी हैं जिन पर हमें अच्छा नोट्स भी देखने को मिला है। इसी क्वार्टर 1 के दौरान नंबर्स भी उनके आ चुके हैं, तो इसलिए नज़र रखें गोल्ड सेगमेंट वाली पोजीशंस पर जो कि ज्वेलरी सेगमेंट पर डील करती है। तो इसी चीज़ को रेफ़र करने आप चाहे तो हमारा ऐप चैनल भी ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं, ताकि वहाँ से या उस माध्यम से भी आपको चीज़ें समझ में आए। तो ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों जो बाज़ार में जो एक्टिविटी होगी इसी चीज़ पर निर्भर भी है, इसलिए गोल्ड सेगमेंट आने समय में और अच्छा मूवमेंट दिखाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके की पोजीशन हो, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए। तो ये है आज के दिन का बाज़ार का पूरा कह सकते हैं कंक्लूजन, सारांश। एंड फर्दर की अपडेट के लिए हमारे ऐप वाले चैनल को ज़रूर रेफ़र करें, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक नीचे दिया है तो ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।